जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं आखिर में आप प्रीलिम्स में फेल हो जा रहे हैं, आखिर में आप मेंस में फेल हो जा रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी आप फेल हो जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा घटना आपके साथ क्यों हो रहा है? दोस्तों, एकदम जो सच्चाई है, एकदम उसको बताने वाला हूँ। आखिर में आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपसे गलती कहाँ हो रही है। दोस्तों, आप किसी भी लेवल पे हैं, दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने वाले हैं, दोस्तों सभी के लिए वीडियो है और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है, जो सच तक है, मैं वहां पर जाकर बताऊंगा। दोस्तों, जो वास्तविकता है वो बताने की कोशिश किया हूं। तो दोस्तों, एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं कि आज के बाद यदि वीडियो देख लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। दोस्तों, आप प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई करेंगे, आप मेंस को भी क्वालिफाई करेंगे और आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अपने कारण को जान ले, अपने कमी को जान ले कि आखिर में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, जो भी बात बोलूंगा वो कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई है और आज ही तय कर लेना कि अगला सिलेक्शन मेरा होगा, अगली बारी मेरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, प्रीलिम्स और मेंस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो सब चीज बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जो आप जानते हैं कि जो यूपीएससी एग्जाम जो होता है वो 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू तक जाने के लिए आपको सबसे पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके हिसाब से रैंक, उसके बाद रैंक के हिसाब से आप क्या करते हैं, आप यूपीएससी में अपना सिलेक्शन पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स पर चर्चा करते हैं कि आखिर में आप प्रीलिम्स में कहाँ फेल हो जाते हैं, आखिर में आप प्रीलिम्स में क्यों फेल हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है, देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होता है। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर फर्स्ट होता है इसका नाम है जीएस फर्स्ट या जीएस कहते हैं। जो पेपर 1 है उसको क्या कहते हैं, जीएस का पेपर होता है। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा पेपर है वो क्या होता है, सी साइड का होता है। दोस्तों, आप गलती कहां कर देते हैं, आप प्रीलिम्स में आप गलती कहां करते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, जो पेपर फर्स्ट है ना, जो जीएस का पेपर है ना, जीएस फर्स्ट है ना, देखिए दोस्तों, इसमें आप पूरा समय देते हैं, इसको क्या करते हैं, पूरा समय देते हैं और कंप्लीट फोकस करते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन किसकी करते हैं, जीएस की, पेपर 1 की। प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है यानी जीएस फर्स्ट है, आप उसमें क्या करते हैं, पूरा समय देते हैं, उस पर पूरा फोकस करते हैं और इसका प्रिपरेशन भी पूरा क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और देखिए दोस्तों, जब पूरा आप फोकस करते हैं तो देखिए मैं कहता हूं जो पेपर फर्स्ट है यानी जीएस का है, इसमें मेरिट कितना बनता है, तो दोस्तों 100 से 110, इसमें मेरिट कितना बनता है, 100 नंबर से 110 नंबर। यानी बात किया जाए तो क्वेश्चन कितना, 50 से 55 क्वेश्चन यदि सही कर ले रहे हैं, 50 और 55 के क्वेश्चन बीच में यदि क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा, इजी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, वो क्या करते हैं, पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड दूसरा इसका नाम है सी सेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखिए दोस्तों, आप इसके चक्कर में आप जीएस पर पूरा फोकस करते हैं, पूरा 200 में 200, 200 में 180, 200 में 160 लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हुए भी, आप ये बात जानते हैं कि जो पेपर सेकंड है ये क्वालिफाइंग है, ये क्या है, क्वालिफाइंग है। यदि ये नहीं पास करेंगे तो हमारा जीएस फर्स्ट में 200 में 200 भी लाना बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब आप पेपर सेकंड यानी सी सेट में फेल होते हैं ना, तो जो जीएस फर्स्ट है देकर आए उसमें 200 में 200 भी सही करेंगे तो उसको फेंक दिया जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आप ध्यान क्या नहीं देते हैं कि आप इसमें पूरा मेहनत करेंगे, पूरा दबा के मेहनत करेंगे और आपसे ये क्वालिफाई वाला पास नहीं हो पाता है, आप फेल हो जाते हैं। आप झूठ में कहते हैं कि मैं जीएस में फेल हो गया, आप सच बात नहीं बताते हैं कि मैं जाकर सी सेटों में फेल हो गया, आप सच नहीं बताते हैं कि मैं सी सेट में जाके फेल हो गया। तो दोस्तों, आप ये गलती मत करिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये गलती मत करिएगा, कभी मत करिएगा। देखिए दोस्तों, जो पेपर सेकंड है इसका नाम है सी सेट और ये क्वालिफाइंग होता है और बिना इसके क्वालिफाई किए आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि जब तक 33% मार्क्स नहीं लाऊंगा, तब तक 27-28 क्वेश्चन मैं सही नहीं करूंगा, तब तक प्रीलिम्स पास नहीं कर पाऊंगा। देखिए दोस्तों, ध्यान न देना, आप इसको हल्के में लेते हैं, 27 क्वेश्चन है, बड़का पूरा जीएस
ला दिए, 160 की तैयारी कर दिए 200 में, 200 में 180 का तैयारी कर दिए, ये नहीं होगा। 33% नहीं ला पाएंगे हम, एकदम ला देंगे। और यही आपका घमंड कहे या गर्व कहे या गुरूर कहे दोस्तों, यही आपको तोड़ देता है और यही आपसे सिलेक्शन को छीन लेता है। तो देखिए दोस्तों, जो पेपर 2 है ना, ये क्वालिफाइंग है। जब यूपीएससी कर रहा है कि भाई इसको क्वालिफाई करना है हर हाल में, तो इसको क्वालिफाई करो, इस पर ध्यान दो। आप शुरू से ही केवल जीएस पर फोकस करते हो और सी सेट हो कहाँ गया। तो दोस्तों, इस पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है दोस्तों। इस पर ध्यान न देना ही आपकी सबसे बड़ी कमी है, आपके सिलेक्शन ना होने का कारण है। और आसान समझ लेना, एकदम इजी समझ लेते हो। सी सेट कभी आता है कि हालत खराब हो जाता है क्वेश्चन करने में। तो दोस्तों, इसमें ओनली 33% पासिंग हो रहता है और 27 क्वेश्चन सही करना रहता है, लेकिन आप नहीं करते हो क्योंकि आप जीएस के चक्कर में पड़े रहते हो। बाबू देखो मैं कह रहा हूं कि 50 से 55 सही क्वेश्चन कर लो, 60 सही कर लो, क्यों उसके पीछे ज़्यादा पड़े हो। इसको पहले क्वालिफाई करने के चक्कर में पढ़ो। इसमें पूरा दिन रात रगड़ कर मेहनत करते हो, लेकिन इसमें फेल हो जाओगे तो क्या है, इसका महत्व क्या है? कुछ नहीं है। इसका महत्व क्या है? उसने कहा है कि क्वालिफाई पहले पर ध्यान दो। हमेशा क्वालिफाई पर ही ध्यान दिया जाता है। उसको क्वालिफाई करोगे क्या, ताकि तुम्हारा क्या हो सके, चांस बन सके। अब देखिए, इतना ये प्रीलिम्स में मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सी सेट पर ध्यान दीजिए। बिना सी सेट के क्वालिफाई किए आप प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला चीज़ है, ये प्रीलिम्स में गलती करते हैं आप। अब मेंस में क्या गलती करते हैं? मेंस की जो गलती है ना, सबसे महत्वपूर्ण गलती है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों। एकदम चैलेंज करता हूं कि आज के बाद से आप गलती नहीं करोगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। देखिए दोस्तों, मेंस में लैंग्वेज का पेपर होता है। मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल के, 2 लैंग्वेज के और 1 एसे के। तो देखिए, जो 2 लैंग्वेज होते हैं वो भी क्वालिफाइंग होते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होता है। क्या क्या होता है? मेंस में 2 लैंग्वेज होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, हिंदी का, दोनों 300 नंबर के होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो इंग्लिश और हिंदी होता है, ये दोनों क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। और आपको 300 में 75 नंबर लाने होते हैं। 300 में आपको 75 नंबर लाने होते हैं और आप एकदम इजी, आप क्या कर लोगे, इसको पास कर लोगे। अब देखिए दोस्तों, मेंस में जो सबसे बड़ी गलती होती है, ये तो क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पर पास कर लोगे, 300 में 75 नंबर ला दोगे दोस्तों। अब देखिए, जो मेंस होता है, मेंस का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, इसको समझ लो। यदि ये समझ गए ना, तो तुम हमेशा मेंस को क्लियर कर लोगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो मेंस के यदि क्वेश्चन पैटर्न की बात किया जाए ना, तो क्वेश्चन लैंग्वेज का समझ में ना आना, मैं हकीकत कर रहा हूँ, आपको बात कड़वी लगे या झूठी लगे, लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ कि दोस्तों, आपको मेंस के जो क्वेश्चन होता है वो समझ ही भी नहीं आता है कि क्या कह रहा है, क्योंकि लैंग्वेज उसका क्या होता है, टफ होता है। लैंग्वेज थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है, समझने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, जब समझने में ही नहीं आएगा तो लिखोगे कैसे? जब समझ में ही नहीं आएगा आपको क्वेश्चन, तो उसको समझाओगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार आप क्या करिए, आंसर राइटिंग की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पैटर्न, जो क्वेश्चन पैटर्न है ना, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो आपको समझ में नहीं आता है, क्या कह रहा है, आखिर में हमसे क्या पूछना चाहता है। जब यही नहीं जानोगे कि हमसे क्या पूछना चाहता है, तो कैसे बताओगे उसको स्पष्ट उत्तर। तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है, आप कुछ भी करिए, बहाना मारिए, कुछ भी करिए, टैलेंट बनिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है कि आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहा है। अगला चीज़ है कीवर्ड ना समझ में आना। जो उसमें कीवर्ड दिए रहते हैं ना, जो उसमें क्या होते हैं, टॉपिकल कीवर्ड दिए रहते हैं, वो आप समझ ही में नहीं पाते हो। यदि कहे कि समालोचन करिए या कहे कि आलोचना करिए, टिप्पणी लिखिए, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आप समझते हैं कि सब एक ही चीज़ है और यहाँ पर भी आप गलती कर बैठते हैं। देखिए दोस्तों, यदि शब्द अंतर होता है ना, तो उसके अर्थ में भी अंतर होता है। जब अर्थ में अंतर होता है ना, तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है और आपको परिवर्तन के साथ ही लिखना है। टिप्पणी कर रहा है, ठीक है ना, आलोचना कर रहा है, ठीक है ना, तुलनात्मक रूप से आलोचना कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब में क्या होता है, अंतर होता है। आप इस अंतर पर ध्यान नहीं देते हो तो क्या करते हो, गलती कर बैठते हो। अब देखिए दोस्तों, अपने अनुसार लिखना। जब आपको शब्द समझ में नहीं आता है, जब कीवर्ड नहीं समझ में आता है, क्या पूछा है नहीं समझ में आता है, तो आप रिलेट करके लिखने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो, रिलेट करके लिखने की कोशिश करते हो और आप ये भूल जाते हो कि जो मेंस की कॉपी होती है लगभग 2 से 3 बार चेक होती है। वहाँ पर आप थोड़ा सा भी गलती लिखोगे ना तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए। अपने अनुसार लिखने की कोशिश करते हैं। आपको जब समझ में नहीं आता है तो आप सोचते हैं कि चलो नहीं आ रहा है तो कम से कम रिलेट करके लिख देते हैं। दोस्तों, ये 10 और 12 और बीए की परीक्षा नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा दोस्तों। एक भी अंक नहीं मिलेगा यदि गलती लिखोगे तो।
अब देखिए, वास्तविक जानकारी ना देना। दोस्तों, जो रियल पूछता है, यूपीएससी जो पूछना चाहता है आप वो बताना नहीं चाहते हो तो नंबर नहीं देना चाहता है, साफ बात है। यूपीएससी जो पूछना चाहता है, जो क्वेश्चन पूछना चाहता है, आपसे जवाब मांगना चाहता है, वो जवाब नहीं देते हो तो वो क्या करता है, आपको नंबर नहीं देता है। तो यही कारण है आप क्या करते हो, फेल हो जाते हो, और कोई कारण नहीं है। आपकी आंसर राइटिंग तगड़ी है, आपने पढ़ाई की है, लेकिन ये चीज़ें यदि आप गलती कर रहे हैं तो आप सुधार लीजिए, अभी सुधार लीजिए, 6 महीना और ले लीजिए, 1 साल और वेट कर लीजिए, लेकिन अगली बार सिलेक्शन अपना लेकर आइए। अब देखिए, अगला चीज़ बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग स्किल लाना। आंसर राइटिंग स्किल यानी कैसे लिखते हैं, आपको फॉर्मेट नहीं मालूम होता है कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो इसके कारण भी आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मेंस होता है वो आंसर राइटिंग पर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका सी सेट रहा आपका प्रीलिम्स को प्रीलिम्स में सिलेक्शन छीनने का कारण, और मेंस में रहा ये चीज़ें जो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो, आंसर राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हो और वास्तविक उसको जानकारी नहीं देते हो, तो ये रहा आपका मेंस में फेल होने के कारण। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऐसे ही रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, जो भी आपको दिक्कत रहती है, जो भी चीज़ होता है, और हाँ, हमेशा हमेशा वास्तविक चीज़ बताता हूँ, हमेशा सच्चाई जो होती है वो बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप आगे से गलती ना करें। मैं प्रवाह में नहीं आपको बताना चाहता कि ये कर लो वो कर लो, नहीं, जो सच्चाई है मैं वो हमेशा उसी पर टिका रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। क्या ये जानकारी आपको अच्छी लगी, क्या यह वीडियो आपको पसंद आई, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसको वीडियो बना दूंगा।